नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ और आरपीएससी का मॉडल पेपर, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आज मैं आपके बीच आई हूँ। ये वो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 500 या 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम नहीं आए हैं, सिर्फ 30 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें और अपनी नोटबुक में नोट करना ना भूलें, क्योंकि ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? अपने स्वभाव के अनुसार अपना अपना कार्य संपादित करना। यानी प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांट रखा है कि किसान अपना काम करे, सैनिक अपना काम करे और राजा अपना काम करे। तो उत्पादक, सैनिक और ये जो है सब अपना अपना कार्य करे, यानी अपने स्वभाव के अनुसार सभी अपने कार्यों को संपादित करें। यही क्या है? न्याय है। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरस्तु के अनुसार राज्य है। तो राज्य क्या है? सामाजिक ऐक्य की अभिव्यक्ति है। अरस्तु ने राज्य के लिए क्या कहा है? कि राज्य एक स्वाभाविक व प्राकृतिक संस्था है। क्या कहा है? प्राकृतिक संस्था है। तो सामाजिक ऐक्य की अभिव्यक्ति है। क्या? अरस्तु के अनुसार राज्य। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जिस पाश्चात्य विचारक को प्राय कौटिल्य से तुलना की जाती है उसका नाम बताइए। तो कौन से पाश्चात्य विचारक की कौटिल्य से तुलना की जाती है? मैकियावली की तुलना कौटिल्य से की जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से विचारक की तुलना कौटिल्य से की जाती है? पाश्चात्य विचारक की तुलना तो मैकियावली की तुलना कौटिल्य से हम करते हैं। तो इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, को और इसमें भी आ रहा है की, तो को किया की को की से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होब्स के अनुसार राज्य है। तो राज्य एक कृत्रिम व्यक्तित्व है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द हॉब्स। हॉब्स ने राज्य को क्या माना है? एक कृत्रिम व्यक्तित्व माना है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। जॉन लॉक निम्न में से किस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं? तो कौन से सिद्धांत की व्याख्या करते हैं? लोक संप्रभुता की। कौन से? जॉन लॉक। तो लोक संप्रभुता, लोक संप्रभुता, ये एन गलती से हो गया, ये क्या आएगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूसो के अनुसार सामान्य संकल्प का अर्थ है। तो वह संकल्प जिसका लक्ष्य राज्य का सामान्य हित हो। क्या संकल्प है सामान्य? जिसमें किसका हित छुपा हुआ हो? राज्य का हित छुपा हुआ हो। क्या है सामान्य संकल्प? राज्य का हित ही क्या है? रूसो का सामान्य संकल्प है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता है तो उस कार्य को करने या उस वस्तु का उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य अथवा उपभोग करने योग्य हो। यही क्या है? ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेवियाथन के लेखक है थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। होली आप इसको याद कर सकते हो, होले से भी याद कर सकते हो, होले होले हो जाएगा। तो हो से क्या हो जाएगा? हॉब्स, और ले से लेवियाथन, या फिर थैले से भी आप इसको याद कर सकते हो कि थैला, तो थे से थॉम और ले से लेवियाथन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के लुप्त होने की अवधारणा संबंध है। तो मार्क्सवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य की लुप्त होने की अवधारणा मार्क्सवाद से संबंधित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विचारक का नाम राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा से संबंध है? तो डेविड स्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक व्यवस्था किसने दिया मॉडल? ये मॉडल डेविड स्टन ने दिया था। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डेविड स्टन ने इसे प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीगल का राज्य सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो प्रत्ययवाद। किसकी बात कर रहे हैं? हीगल की। तो हीगल का राजनीतिक सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रत्ययवाद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा संचार से संबंध नहीं है? तो जेरी मैड्रिंग। कौन नहीं है संचार से संबंधित? जेरी मैड्रिंग जो है वो संचार से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
लाल फीताशाही का अर्थ है तो विलंब करना, कार्यों में सबसे ज़्यादा विलंब करना। और भारत में तो बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से मैं कह सकती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाल फीताशाही चलती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की राजनीतिक में दबाव समूह की प्रभावी भूमिका है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन से देश में दबाव समूह की जो है प्रभावी भूमिका है? अमेरिका की। कहाँ है? अमेरिका की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से संविधान का आवश्यक लक्षण नहीं है तो दलों की संरचना एवं कार्य संविधान का आवश्यक लक्षण नहीं है। दल की संरचना या कार्य संविधान नहीं करता है। याद रखना, ये संविधान का कार्य दलों की संरचना करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुष्परिवर्तनीय संविधान वह है जिसमें संशोधन विधि निर्माण की सामान्य क्रिया से भिन्न क्रिया द्वारा होता हो। वो क्या है? दुष्परिवर्तनीय संविधान है जिसका संशोधन कैसे होता हो? विधि निर्माण की सामान्य क्रिया से भिन्न क्रिया द्वारा होता हो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा गणतंत्रात्मक संविधानों का लक्षण है तो निर्वाचित राज्याध्यक्ष। निर्वाचित राज्याध्यक्ष का क्या है? गणतंत्रात्मक जहां होगा जनता का जनता पर। गणतंत्रात्मक क्या होता है दोस्तों? लोकतंत्र और गणतंत्र में बहुत अंतर है। लोकतंत्र होता है जनता का जनता पर, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन गणतंत्र वह होता है जहां राष्ट्रपति निर्वाचित होता हो, वंशानुगत ना होता हो। उस देश की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक। तो भारत में भी क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रैक समिति का संबंध निम्न में से किससे है तो फ्रैक समिति का संबंध किससे है? हिटले परिषद से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिटले परिषद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वित्तीय विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है तो भारत का वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगठनात्मक संतुलन का अर्थ है, क्या है संगठनात्मक संतुलन का अर्थ? ऐसा समन्वय स्थापित किया जाए जिसमें व्यक्ति संस्था की अपनी शक्ति, योग्यता, वफादारी के साथ जैसी सेवा करता है उसी के अनुसार मान्यता, वेतन और सुरक्षा प्राप्त करे। ये क्या है? संगठनात्मक जो है संतुलन का अर्थ कहलाता है। जो जैसा काम करेगा, जितनी स्ट्रगल करेगा, उसे उतना ही क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रशिक्षण की सिंडिकेट प्रणाली में शामिल है तो लघु समूह प्रशिक्षण। क्या है? सिंडिकेट में लघु समूह प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिविल सेवा आचार संहिता के अनुसार कौन सा नियम अनिवार्य है तो संघों का सदस्य बनना। कौन सा नियम अनिवार्य है? सिविल सेवा आचार संहिता के अनुसार संघ का क्या बनो? सदस्य बनना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म में लॉर्ड हेवार्ड ने किस खतरे की विवेचना की है तो प्रत्यायुक्त विधि निर्माण की क्या की है? विवेचना की है। किसकी विवेचना की है? प्रत्यायुक्त विधि निर्माण की। न्यू डेस्पोटिज्म में किसकी पुस्तक है ये? लॉर्ड हेवार्ड की। इसी में 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। लॉर्ड हेवार्ड की पुस्तक का नाम क्या है? न्यू डेस्पोटिज्म। याद रख लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिज्मी मॉडल विचार का रचयिता कौन है तो प्रिज्मी मॉडल विचार रचयिता कौन है? F.W. टेलर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रिज्मी मॉडल विचार के रचयिता कौन? F.W. टेलर। आप इसको याद कर सकते हो ट्रिक से। प्रिज्मी, आप प्लाजो से भी आप इसको याद कर सकते हो कि प्लाजो कौन सिलता है? टेलर सिलता है। तो प्रिज्मी है ना, तो प्रिज्मी, प्लीज मेरा पहले सिलो। तो कौन सिलता है प्लाजो? टेलर सिलता है। तो प्रिज्मी मॉडल के कौन हो गए? F.W. टेलर। ये सिर्फ एक ट्रिक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्क की स्थापना की पहल किसने की तो सार्क की स्थापना की पहल बांग्लादेश ने सबसे पहले की थी। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। एस, इसको आप कैसे भी, ये ऐसे भी मिल सकता है, एस साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन ही क्या है? शार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? शार्क कहलाता है। तो शार्क की स्थापना किसने पहले की? बांग्लादेश ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुट निरपेक्षता की मौलिक मान्यता है सैन्य संगठनों से अलगाव। अब देखो, गुट निरपेक्षता क्या है कि किसी भी निरपेक्ष यानी अलग रहना, गुट यानी किसी भी गुट में शामिल ना होना, गुट निरपेक्ष कहलाता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे तो कौन थे इसके प्रणेता? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो। उनकी
अगुवाई में ही हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। और ये कब की बात है? जब शीत युद्ध देश में चल रहा था, तब गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंटेंट विश्लेषण का अर्थ है। तो कंटेंट विश्लेषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विषय विश्लेषण, लक्ष्य विश्लेषण, मूल बिंदुओं का विश्लेषण। अपन कहते हैं इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, यानी वो हर एक टॉपिक को, विषय को बहुत ही बिंदुओं को अच्छे से क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। तो कंटेंट विश्लेषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांडुंग सम्मेलन किन देशों का समूह है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांडुंग सम्मेलन अफ्रीकी एशियाई देशों का क्या है? समूह है। बांडुंग सम्मेलन अफ्रीकी एशियाई देशों का, दोनों का क्या है? समूह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने व्यक्तित्व को बुला, काम को सीखो, नेतृत्व संबंधी बयान किसका है? तो आर लिकहर्ट का, यानी अपने व्यक्तित्व को बुलाओ, काम को सीखो, तो ये किसने कहा है? आर लिकहर्ट ने ऐसा कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेदांत से अभिप्राय है तो तनाव में कमी लाना या तनाव स्थिर। वेदांत क्या होता है? तनाव में कमी। दो देशों के बीच जब आपसी बहुत ही भयंकर क्या चल रही हो, तानाखींची चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में वेदांत लाया जाता है। तो वेदांत से आशय है कि तनाव में कमी लाना, स्थिरता लाना, जैसे भारत और पाकिस्तान के लिए वेदांत जैसी जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक प्रश्न समझ आया होगा। हर एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, तो अपनी नोटबुक में से नोट करना ना भूलें। और आपसे विदा लेती हूँ और यही कहूँगी कि अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।